तो चौधरी होते, पटेल होते, ये गांव वालों की तरफ से। तो हर गांव में एक चौधरी बनाया जाता था कि भाई चौधरी साहब का काम है कि राज्य की तरफ से जब कोई टैक्स लेने आएगा तो गांव का कौन सा बंदा कितना टैक्स देगा चौधरी साहब ये तय करेंगे। तो सारा डिसाइडिंग करने वाला बंदा चौधरी साहब ही हुआ करते थे। इसलिए आज भी अपने यदि 5 आदमी और कोई बातचीत करे तो उसमें कोई एक ज्यादा पंचायती करने की कोशिश कर रहा है, आपने कहते चौधर मत कर, तो चौधर हर किसी से नहीं हो भाई। चौधर तो गांव का एक चौधरी हुआ करता था और उसको ये व्यवस्था पूरी संभलाई जाती थी। तो चौधरी होते वो देखते भाई किसको कितना देना किसको नहीं देना, उनको पूरा राज्य पूरा सम्मान दिया करता है कि ये भाई गांव वालों की तरफ से बंदे और राज्य की तरफ से तफेदारी या पटवारी गए, वही तय कर लेंगे कितना करना कितना नहीं करना। तरीके कौन कौन से लेने के, लाटा कुंता मेरा बताया हुआ है। खड़ी फसल का या फसल कटने के बाद जब खलिहान में पड़ी रहती तब अनुमान के आधार पर यदि भू राजस्व निर्धारित किया जाता उसको लाटा कुंता कहते थे। खड़ी फसल या फसल कटने के बाद जब उसके लाटे खलिहान में पड़े रहते तब यदि आप करेंगे उसका तब उसको क्या बोलोगे, लाटा कुंता। जमीन को नाप के यदि भू राजस्व तय किया जाता है, ये नाप ली इतने बिग्गा है, 1 बिग्गे पे इतना लेंगे तो उसको बोलते डोरी, क्योंकि नापते किससे, डोरी से नापते। कई बार यूं पूरे गांव का एक साथ ही तय करके चले जाते कि साहब इस गांव से हमें तो 1200 रुपए चाहिए, अब चौधरी साहब जाने किससे कितने लेके आने, मुकता एक मुश्त निर्धारण कर दिया जाता है। यदि एक साथ ही पूरे गांव का निर्धारण कर देते, एक मुश्त निर्धारण कर दिया जाता। गंगानगर साइड में आज भी वर्ड होता है मुकाल्यो, मुकाल्यो मतलब एक साथ तय कर कितना है, कि कोई भाई गेहूं पड़ी है, गेहूं लेने के लिए आए, अब तो ले इसको कौन कितनी है, तो मुकाल्यो 50 क्विंटल में मुकाल्यो, इसका मतलब 50 क्विंटल ले जाओ। तो जो एक मुश्त निर्धारण कर दिया करते, एक साथ ही पूरा डिसाइड कर दिया करते, उसको मुकाता बोलते। एक होता घुघरी, कई बार क्या होता अकाल वकाल पड़ जाते, ज्यादा अकाल वकाल पड़ जाते तो अब किसानों के पास में बीज ही नहीं बचता, तो राज्य कहता बरसात हो गई तो किसान कहते बोएं क्या, बीज ही नहीं, तो राज्य कहता हम बीज देंगे और जितना बीज दिया है इतना ही वापस टैक्स के रूप में ले लेंगे आपसे। तो जितना बीज दिया जाता उतना यदि भू राजस्व के रूप में वापस लिया जाता तो उसको बोला करते थे घुघरी। खड़ी फसल का या खलिहान में जब लाटे पड़े उनका अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना, लाटा कुंता। जमीन को नाप कर बीघों के आधार पर उसका भू राजस्व तय करना, डोरी। पूरे गांव का एक साथ भू राजस्व निर्धारित कर देना, मुकाता। जितना बीज दिया गया किसानों को उतना ही उनसे भू राजस्व प्राप्त कर लेना, घुघरी। ये मुख्य मुख्य से कर हुआ करते थे। थोड़े और कर होते अलग अलग, जैसे मैंने कभी बताए होंगे आपको, एक कर होता सिंगोटी, पशुओं की खरीद बिक्री पर जो टैक्स लिया जाएगा वो सिंगोटी। सींग है तो सींग वाले पशु यदि खरीदोगे या बेचोगे तो आप एक टैक्स लगाया जाएगा, वो टैक्स कौन सा हुआ करता था, सिंगोटी। जमीन के क्रय विक्रय पर जो टैक्स लगेगा, रजिस्ट्री जी आपकी, आप जमीन खरीदते हो बेचते हो, सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है, आज भी देते हो, वो जाजम। पशुओं की खरीद बिक्री पर टैक्स लगे, सिंगोटी। भूमि की क्रय विक्रय पर टैक्स लगे तो जाजम। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते हो व्यापारियों पर अक्सर, उस टैक्स को बोलते डांड। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बेचा जाए तो वो जो लगता था उसको बोलते डांड। सायर, पारगमन शुल्क, जहां से पार करोगे उन बीच वालों को जो टैक्स देना पड़ेगा वो पारगमन शुल्क। जैसे मैं बता